हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं केशव। आज हम लोग बात करेंगे इंटर सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में, जो कि 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन 2 खंडों में बटा होगा। खंड ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी 50 नंबर का ही होगा, और खंड बी, जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका भी नंबर 50 का ही होगा। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न किताब से पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न ग्रामर के चैप्टर से पूछे जाते हैं, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं ग्रामर के जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इन सारे बातों का हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्या है कि आपको इंग्लिश में जितने भी प्रश्नों का जवाब देना है ना, उसका दुगुना आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है ना, जितने भी प्रश्न का जवाब देना है उसका दुगुना दिया जाएगा। क्लियर? तो देखिए, जैसे हमें ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव होगा, तो टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव के 100 प्रश्न में से 60 प्रश्न आपके ग्रामर से होगा, और 40 मार्क्स में जो है कुछ प्रश्न आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी पूछे जाएंगे। क्लियर? तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रामर के बारे में। जो ग्रामर में 60 मार्क्स का जो प्रश्न पूछा जाने वाला है हमारे एग्जाम में, वो कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा और किस रूप में पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, ग्रामर में टोटल 10 चैप्टर हैं। इन्हीं 10 चैप्टर से आपको जो है 60 मार्क्स का 60 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव का। क्लियर? तो सबसे पहले तो आता है आर्टिकल, जिसमें ए, एन और द का प्रयोग होता है। इसमें क्या होगा कि आपको प्रश्न दिए जाएंगे और बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा। प्रश्न दे करके बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा, और नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे ए, एन, द का, जिसमें से किसी एक को चूज करना रहेगा वो प्रश्न के अनुसार। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको आर्टिकल्स में। ठीक है? और दूसरा टॉपिक से आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको यूज ऑफ ओवर पढ़ना होगा, इन पढ़ना होगा। इस प्रकार के सारे प्रीपोजिशंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके आंसर देने के लिए। इसमें भी प्रश्न पूछा जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से सही ऑप्शन को टिक मारना है। क्लियर? तीसरा आपको है करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें भी जो है प्रश्न आपको दिया रहेगा, बीच में खाली स्थान रहेगा, नीचे 4 वर्ब का ऑप्शन रहेगा। उन चारों वर्बों में से जो सही वर्ब आपको लगे उसका टिक मार करके आपको OMR सीट में फिल करना है। ठीक है? और देखिए, चौथे नंबर पे है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आप लोग जानते होइएगा। इसमें जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, शैल, विल, इस प्रकार के जो भी वर्ब हैं, इस प्रकार के वर्ब का प्रयोग इसमें पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न दिया रहेगा और नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करके आपको AMR शीट में भरना। 5वें मार्क्स पे कॉम्बिनेशन। देखिए, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपको जो है एक ऊपर सेंटेंस दिया रहेगा, जिसका सेंस जो है वो उल्टा पुल्टा रहेगा। ठीक है ना? उसका सेंस सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा आगे पीछे दिया रहता है उसका सेंस, अर्थ सीधा नहीं रहेगा। और नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जिसमें से किसी एक ऑप्शन का सेंस सही रहेगा। तो आपको जिस ऑप्शन का सेंस सही लगे उसको टिक मार करके OMR सीट में आप फिल कर दीजिए। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कॉम्बिनेशन से। प्रश्न इसमें सेंटेंसेस उल्टा पुल्टा रहता है, आपको सीधा सेंटेंस नीचे ऑप्शन में से देखकर टिक मारना है। ठीक है? नीचे देखिए, 6ठे नंबर पे है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए होंगे, और कुछ प्रश्न जो है पैसिव से एक्टिव में बदलने के लिए होंगे। दोनों ही सूरत में आपको ऊपर प्रश्न दिया रहेगा और नीचे उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। आपको सही ऑप्शन चूज कर उसमें OMR में आपको भर देना है, फिल कर देना है। 7वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की। कुछ प्रश्न आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको प्रश्न ऊपर रहेगा और इसके पुनः 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। चारों में से जो सही ऑप्शन आपको लगे
उसको OMR शीट में भर देना। 8वें नंबर पे है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में भी आपको प्रश्न ऊपर दिया रहेगा और नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें आपको वर्ब से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वर्ब से रिलेटेड, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का अरेंजमेंट करके वर्ब से रिलेटेड आपको प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें आपको प्रश्न पूछा जाएगा और बीच में खाली स्थान दे करके वर्ब का कोई रूप, 4 रूप नीचे दिया रहेगा, जिसमें से किसी एक रूप को आपको उसमें फिल करना है और उसे टिक लगाकर OMR शीट में भरना है। 9वें नंबर पे है करेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें जो है सेंटेंस, सही सेंटेंस हम लोग को चुनना है, ठीक है ना, जिसका सेंस अच्छा हो, सेंस सही हो, ठीक है, वैसे सेंटेंसेस को हमको चुनना है। इसमें जो है आपको कहीं ना कहीं ऐसे 9वें वाले को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको सेंटेंस दिया रहेगा और कहीं ना कहीं 1-2 गलतियां छोड़ी होंगी प्रश्न में। प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको सेंटेंस लिखा रहेगा और उसमें कहीं ना कहीं जो है गलती 1-2 छूटा होगा, उस गलती को आपको सही करके नीचे 4 ऑप्शन में से टिक मारना है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आप लोगों को पता है कि राम इट्स ए मैंगो होता है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्रश्न नहीं बता रहा हूँ। राम इट्स अ मैंगो होता है, लेकिन आपके प्रश्न में दिया रहेगा राम इट अ मैंगो। देखिए ये रॉन्ग हो गया। तो ऐसे प्रश्न आपको दिए रहेंगे और ऑप्शन में आपको दिया रहेगा राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा राम एट मैंगो, अ मैंगो। इस प्रकार के ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से आपको शुरू वाला ऑप्शन मारना है। देखिए चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में ही इसका ऑप्शन सही होगा, इसलिए जो है हमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सही लग रहा है, चूंकि ये सिंगुलर से सिंगुलर का जो है रूल फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे करेक्ट सेंटेंसेस में। नीचे आपको जो 10वें नंबर पे है वो मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस है, जिसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और नीचे जो है उसका मीनिंग दिया रहेगा, ठीक है ना। एक सेंटेंस पूछे जाएंगे, उसका नीचे मीनिंग दिया जाएगा, उस मीनिंग में से सही मीनिंग जो आपको लगेगा, जो सही अर्थ लगेगा, उसका टिक मारना है, ठीक है। तो ये हुआ आपको ग्रामर से पूछे जाने वाले जो 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं उनका नाम हुआ और किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसकी बात हुई। अब बात है 40 नंबर जो आपके टेक्स्ट बुक यानी पुरानावा सेकंड से जो पूछा जाता है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ये किताब स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो 11th और 12th दोनों के लिए आता है, इसमें से भी कुछ प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में 1-2 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो 40 मार्क्स का आपको किताब से पूछा होगा। अगर आप किताब का सारा स्टोरी पढ़े हैं, कहानी आपको पता है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है, आप आराम से इसको मार सकते हैं, आपको सही से टिक लग जाएगा। और इसका भी जो है अगर आप स्टोरी सुने हैं तो कहीं से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आप जवाब दे पाएंगे। तो ये रहा ग्रामर का कंटेंट। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सब्जेक्टिव प्रश्न है 50 मार्क्स का, इंटर इंग्लिश में पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न है 50 मार्क्स का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा और उसका जवाब हम लोग कैसे देंगे, दोनों चीज़ों के बारे में। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं केशव। आज हम लोग बात करेंगे इंटर सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में, जो कि 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन 2 खंडों में बटा होगा। खंड ए जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जो भी 50 नंबर का ही होगा, और खंड बी जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका भी नंबर 50 का ही होगा, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न किताब से पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न ग्रामर के चैप्टर से पूछे जाते हैं, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं ग्रामर के जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इन सारे बातों का हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि आपको इंग्लिश में जितने भी प्रश्नों का जवाब देना है ना, उसका दुगुना आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है ना। जितने भी प्रश्न का जवाब देना है उसका दुगुना दिया जाएगा, क्लियर। तो देखिए जैसे हमें ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा।
1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव होगा, तो टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव के 100 प्रश्न में से 60 प्रश्न आपके ग्रामर से होगा और 40 मार्क्स में जो है कुछ प्रश्न आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी पूछे जाएंगे। क्लियर? तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रामर के बारे में। जो ग्रामर में 60 मार्क्स का जो प्रश्न पूछा जाने वाला है हमारे एग्ज़ाम में, वो कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा और किस रूप में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, ग्रामर में टोटल 10 चैप्टर हैं। इन्हीं 10 चैप्टर से आपको जो है 60 मार्क्स का 60 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव का। क्लियर? तो सबसे पहले तो आता है आर्टिकल, जिसमें ए, एन और द का प्रयोग होता है। इसमें क्या होगा कि आपको प्रश्न दिए जाएंगे और बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा। प्रश्न दे करके बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे ए, एन, द का, जिसमें से किसी एक को चूज करना रहेगा वो प्रश्न के अनुसार। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको आर्टिकल्स में, ठीक है। और दूसरा टॉपिक से आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको यूज ऑफ ओवर पढ़ना होगा, इन पढ़ना होगा। इस प्रकार के सारे प्रीपोजिशंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके आंसर देने के लिए। इसमें भी प्रश्न पूछा जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से सही ऑप्शन को टिक मारना है। क्लियर? तीसरा आपको है करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें भी जो है प्रश्न आपको दिया रहेगा, बीच में खाली स्थान रहेगा, नीचे 4 वर्ब का ऑप्शन रहेगा। उन चारों वर्बों में से जो सही वर्ब आपको लगे उसका टिक मार करके आपको OMR सीट में फिल करना है, ठीक है। और देखिए, चौथे नंबर पे है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आप लोग जानते होइएगा। इसमें जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, शैल, विल, इस प्रकार के जो भी वर्ब हैं, इस प्रकार के वर्ब का प्रयोग इसमें पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न दिया रहेगा और नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करके आपको AMR सीट में भरना। 5वें मार्क्स पे कॉम्बिनेशन। देखिए, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपको जो है एक ऊपर सेंटेंस दिया रहेगा, जिसका सेंस जो है वो उल्टा पुल्टा रहेगा, ठीक है ना। उसका सेंस सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा आगे पीछे दिया रहता है, उसका सेंस अर्थ सीधा नहीं रहेगा। और नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जिसमें से किसी एक ऑप्शन का सेंस सही रहेगा। तो आपको जिस ऑप्शन का सेंस सही लगे उसको टिक मार करके OMR सीट में आप फिल कर दीजिए। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कॉम्बिनेशन से। प्रश्न इसमें सेंटेंसेस उल्टा पुल्टा रहता है, आपको सीधा सेंटेंस नीचे ऑप्शन में से देखकर टिक मारना है, ठीक है। नीचे देखिए, 6ठे नंबर पे है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए होंगे और कुछ प्रश्न जो है पैसिव से एक्टिव में बदलने के लिए होंगे। दोनों ही सूरत में आपको ऊपर प्रश्न दिया रहेगा और नीचे उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। आपको सही ऑप्शन चूज कर उसमें OMR में आपको भर देना है, फिल कर देना है। 7वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की। कुछ प्रश्न आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको प्रश्न ऊपर रहेगा और इसके पुनः 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। चारों में से जो सही ऑप्शन आपको लगे उसको OMR सीट में भर देना। 8वें नंबर पे है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में भी आपको प्रश्न ऊपर दिया रहेगा और नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें आपको वर्ब से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वर्ब से रिलेटेड, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का अरेंजमेंट करके वर्ब से रिलेटेड आपको प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें आपको प्रश्न पूछा जाएगा और बीच में खाली स्थान दे करके वर्ब का कोई रूप, 4 रूप नीचे दिया रहेगा, जिसमें से किसी एक रूप को आपको उसमें फिल करना है और उसे टिक लगाकर OMR सीट में भरना है। 9वें नंबर पे है करेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें जो है सेंटेंस, सही सेंटेंस हम लोग को चुनना है, ठीक है ना, जिसका सेंस अच्छा हो, सेंस सही हो, ठीक है। वैसे सेंटेंसेस को हमको चुनना है। इसमें जो है आपको कहीं ना कहीं ऐसे 9वें वाले को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको सेंटेंस दिया रहेगा और कहीं ना कहीं 1-2 गलतियां छोड़ी होंगी प्रश्न में। प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको सेंटेंस लिखा रहेगा और उसमें कहीं ना कहीं जो है गलती 1-2 छूटा होगा। उस गलती को आपको सही करके नीचे 4 ऑप्शन में से टिक मारना है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आप लोगों को पता है कि राम इट्स ए मैंगो होता है,
मैं उदाहरण बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्रश्न नहीं बता रहा हूँ। राम इट्स अ मैंगो होता है, लेकिन आपके प्रश्न में दिया रहेगा राम इट अ मैंगो। देखिए ये रॉन्ग हो गया। तो ऐसे प्रश्न आपको दिए रहेंगे और ऑप्शन में आपको दिया रहेगा राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा राम एट मैंगो, अ मैंगो। इस प्रकार के ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से आपको शुरू वाला ऑप्शन मारना है। देखिए चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही इसका ऑप्शन सही होगा, इसलिए जो है हमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सही लग रहा है, चूंकि ये सिंगुलर से सिंगुलर का जो है रूल फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे करेक्ट सेंटेंसेस में। नीचे आपको जो 10वें नंबर पे है वो मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस है, जिसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और नीचे जो है उसका मीनिंग दिया रहेगा, ठीक है ना। एक सेंटेंस पूछे जाएंगे, उसका नीचे मीनिंग दिया जाएगा, उस मीनिंग में से सही मीनिंग जो आपको लगेगा, जो सही अर्थ लगेगा उसका टिक मारना है, ठीक है। तो ये हुआ आपको ग्रामर से पूछे जाने वाले जो 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं उनका नाम हुआ और किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसकी बात हुई। अब बात है 40 नंबर जो आपके टेक्स्ट बुक यानी पुरानावा सेकंड से जो पूछा जाता है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ये किताब स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो 11th और 12th दोनों के लिए आता है, इसमें से भी कुछ प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में 1-2 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो 40 मार्क्स का आपको किताब से पूछा होगा। अगर आप किताब का सारा स्टोरी पढ़े हैं, कहानी आपको पता है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है, आप आराम से इसको मार सकते हैं, आपको सही से टिक लग जाएगा। और इसका भी जो है अगर आप स्टोरी सुने हैं तो कहीं से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आप जवाब दे पाएंगे। तो ये रहा ग्रामर का कंटेंट। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सब्जेक्टिव प्रश्न है 50 मार्क्स का, इंटर इंग्लिश में पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न है 50 मार्क्स का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा और उसका जवाब हम लोग कैसे देंगे, दोनों चीज़